नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आपके सामने एम ऑनलाइन क्लासेस से आप सभी के लिए अपने परिवार एम ऑनलाइन क्लासेस से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने जैसा कि लिखा हुआ गणित मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो बहुत ही चुटकियों में आसान करने के लिए कुछ सेकंडों के या मिनटों के क्वेश्चन होंगे। आप लोग सॉल्व कर पाएंगे अच्छी अच्छी ट्रिकों के साथ में। तो देखिए हमारे साथ में और जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। देखिए, जगह की कमी होने के कारण हम पहले 5वां नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। जो 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है दोस्तों। ठीक है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है, अनुपात बोल रहा है और क्रमशः बोल रहा है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। 4:5 है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। और एक बराबर क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, ए की आयु पूछ रहा है यहाँ पे। ए की आयु पूछ रहा है क्या होगी। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा दोस्तों। इसका सॉल्यूशन जो है ए तथा बी की वर्तमान आयु, हमारा सॉल्यूशन जो है ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए अनुपात बी जो दिया गया है 4:5 दिया गया है। रेशियो का मतलब अनुपात होगा दोस्तों। 4:5 दिया गया। यह जो दी गई है, यह जो वर्तमान आयु, ये जो मैंने साइन बनाया है, यह वर्तमान का है। इसको वर्तमान से डिनोट करेंगे। आगे के लिए आप लोग क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए, मतलब वर्तमान है। और इसके बाद में जो है 5 वर्ष बाद की आयु है, मतलब कि ये है 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:6। अब मेन चीज आती है, ये तो अब सबको ही बना देगा। अब आती है मेन क्वेश्चन की ट्रिक। क्या है क्वेश्चन की ट्रिक? ये कहती है पूछा किसको गया है, ए को पूछा गया है। ए की वर्तमान आयु पूछी गई है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, ए की वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान आयु पूछी गई है। ए की वर्तमान आयु क्या है? अब वर्तमान आयु के हिसाब से जो अनुपात दिया गया वह 4 दिया गया है हमें। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, जिसका पूछा गया, या फिर लिख दूं मैं, जिसको पूछा गया। सीधा मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग समझ जाइए। जिसको पूछा गया यानी कि 4, ए को पूछा गया है। और फिर बाद में इसके बाद में होता है सामने जो अनुपात दिया गया, मतलब इसके नीचे जो अनुपात दिया गया, इसका अंतराल, मतलब कि 1 हो जाएगा, इनटू समयांतराल। यहाँ पे केवल एक समय दिया गया, 5 और 0 को हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अगर ये पूछता 5 वर्ष पहले की, तो उसको 5 को जोड़ के 10 करते, लेकिन यहाँ पे 5 दिया गया है तो ये 5 आ जाएगा। अब नीचे आता है त्रियक गुणा का अंतर। त्रियक गुणा से तात्पर्य है कि इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इनका अंतर, मतलब कि 6 चौको 24, 5 25, तो 25 - 24 ये यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसका जो अंतर आएगा 1 आ जाएगा, तो 1 नीचे लिख देंगे। 1 का कोई मतलब नहीं, या फिर काट दो तुम। तो 5 चौको 20 वर्ष जो है ए की वर्तमान आयु होगी दोस्तों। ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। अब आप लोगों को मैं दोबारा समझा देता हूँ। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो ए तथा बी की वर्तमान आयु के लिए मैंने लोगो बताया, 0 लिखा रहेगा, मतलब कि निल है, ना प्लस में है ना माइनस में है। 4:5 है और +5, मतलब कि 5 वर्ष के बाद में 5:6 है। तो 4 पूछा गया ए की वर्तमान आयु, 4 गुणा सामने का अंतर बराबर 1 गुणा 5 जो दिया गया, यह समय अंतराल दिया गया दोस्तों। 5 बटा में जो त्रियक गुणों का अंतर होगा, इसका 6 चौको 24, 5 25 बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 कर दिया, 1 को काट दें या फिर 1 रहेगा तो कोई मतलब भी नहीं होता है। 5 को 20 वर्ष उसका ए की वर्तमान आयु आ गई। अब दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो हम नेक्स्ट, ये मैंने मिटा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे वीडियो बढ़ाकर देख लेना बैक करके। अब हम चलेंगे दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो नए लोग हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब 5वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है।
अब हम चलते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन दोस्तों? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि 150% की वृद्धि कहा गया है और हर में 350% की वृद्धि। मतलब अंश जानते होंगे आप, ऊपर वाला सही बटा में समझते होंगे, जैसे कि x/y दिया गया है, x/y, तो ये अंश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो उसने कहा है अंश में 150% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, 25/51। तो मूल भिन्न क्या है, हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा रहेगा इस प्रकार से। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो दिया गया है, एक भिन्न माना हमने कि x/y है। सॉरी दोस्तों, सीधा नहीं लिख पाया मैं, x/y है। x का तात्पर्य है अंश मतलब कि अंश में कहा है कि 150% की वृद्धि। तो 150% यानी कि अगर हम 100 में 150% की वृद्धि करेंगे, यानी कि 100 प्लस 100 इंटू 150/100, तो ये 100 से 100 कट गया, यानी कि 100 प्लस 150 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा, 250। तो हमें यह सीधा डायरेक्ट हम लिखेंगे 150% की वृद्धि यानी कि 100 जोड़ दो, यानी कि 250%, और यहाँ पे 350% की वृद्धि यानी कि 100 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 450%। 450% हो गया दोस्तों। अब आगे की बात आती है हमारी, आगे बात क्या आती है कि यह करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें 25/51 प्राप्त होता है, 25/51। तो परसेंट जो दिया गया है, परसेंट मतलब कि बटा 100 होता है, x इंटू 250/100/y गुणे 450/100 बराबर 25/51। तो जो नीचे 100 दिया गया, इस 100 से इस 100 को हम काट देंगे दोस्तों, काट दिया। अब या तो आप इसको यहीं पे काट दें या फिर पक्षांतर कर दें, काटने में सक्षम है तो 0 से 0 काट दीजिए, 25 काट दीजिए, 45 काट दीजिए। तो दोस्तों x इंटू 5 y इंटू 9 इक्वल्स टू 25/51, यानी कि x इंटू 5, तो x 5, अब ये पक्षांतर हम करेंगे, x/y बराबर 25/51 गुणा, जो 9 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ और बटे 5 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। तो ये 5 आ गया। अब हम देखेंगे कि 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, और 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 7 21। तो इस 5 का इंटू इसमें करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 बटे 17 एकम 17, 15/17 हमारा x/y, यह मूल भिन्न आ जाएगी। यह है हमारी दोस्तों 15/17 क्या आ जाएगी, मूल भिन्न आ जाएगी, यह हमारी 15/17 दोस्तों, ठीक है। अब आपको दोबारा से मैं समझा देता हूँ। उसने क्वेश्चन में कहा है एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि, तो मैंने 150% बढ़ाया, मैंने यहाँ पे समझाया आपको 100 प्लस 100 इंटू 150/100, तो 100 से 100 कट गया, 100 प्लस 150 बराबर 250। इसी प्रकार 100 में 350 जोड़ेंगे तो 450%, परसेंट से परसेंट हटा दिया हमने, फिर बाद में यहाँ पे परसेंट हटाने की जगह बटे में 100 लिख दिया, 100 से 100 काट दिया। अब इसको हमने काट दो या फिर यहाँ पे हम इसको पक्षांतर कर देते, फिर x हमने काटा तो 5/9 आ गया, तो x इंटू 5 और y गुणे 9 बराबर 25/51, ये दूसरा पोर्शन है यहाँ से। फिर हमने यहाँ पे किया कि x/y, यहाँ पे ये 5 बना हुआ है दोस्तों, थोड़ी सी राइटिंग डिस्टर्ब हो गई, 5 है, तो यह 5 का गुणा हमने 3 में किया और 17 एकम 17, तो x/y बराबर हमारा 15, 5 तिहाई 15 और 17 एकम 17 बराबर 15/17 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आप लोग देखिए पढ़िए थोड़ा, मैं जब तक इरेज कर दूं इसको फिर बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्वेश्चन हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हटा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन हटा दिया, इरेज कर दिया है ये क्वेश्चन मैंने, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। कौन सा क्वेश्चन हो गया है, ये जो है 35% है, 35% है यहाँ पे, अच्छे से लिख ही दूँ, 35% है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा सेकंड कि 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या का 740 का 35% एक संख्या से, 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है तो कहा गया है कि इस संख्या का 2/5 कितना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप दोस्तों, ये कह रहा है 740 का 35%। पहले तो हमको देखना है कि यह कह क्या रहा है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। हमने कहा हम आपसे 34 वर्ष अधिक हैं, तो मतलब कि आपको हम x मानेंगे, उसको डिपोट करेंगे, तो इसको हम मानेंगे 740, सॉरी इसको लिखेंगे 740 गुणा 35% की वजह से 100 आ जाएगा। और किससे है, दूसरे कैंडिडेट से, दूसरे कैंडिडेट को हम x मान रहे हैं, अधिक है, तो कितना अधिक है, 34 अधिक है। ये सवाल की भाषा बहुत महत्वपूर्ण भाषा, आप समझ गए, क्वेश्चन बन जाएगा, चुटकियों में हल हो जाएगा, आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे एग्जाम में और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप और पहाड़े वगैरह तो ऐसे रट लीजिए कि बिल्कुल मौखिक ही आ जाए सब। अब आप देखिए, तो ये है जो क्वेश्चन, इसको काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काट देंगे 37 आ जाएगा। यहाँ 37 दूनी 74 होता है क्योंकि, तो 37 गुणे 7 करेंगे, 7 तिके 49, 259 होगा। कैसे होगा इसको मैं आपको बता देता हूँ। 37 गुणा 7 करेंगे हम, 37 गुणा 7 करेंगे तो 749 की 9 यहाँ से लाइन 4, 7 21 4 कितनी आ गई, 25। आंसर कितना आया, 259। 259 माइनस x इक्वल टू 34, मतलब कि 259 जो है x से बड़ा है बराबर 34 अधिक है। इसकी वैल्यू पता नहीं है तो x हम इसको इस साइड ले आएंगे, ये 259 जो है ये इस साइड माइनस में आ जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 9 में से 4 गई 5, 5 में से 3 गई 2, 2 की 2, 225 आ गया। अब क्वेश्चन कुछ और भी पूछ रहा था, शायद यह पूछ रहा इस संख्या का 2/5 कितना है। इस संख्या का 2/5, संख्या तो ये आ गई, इसका 2/5 पूछ रहा है, तो हमें 225 का 2/5 और ज्ञात करना है। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 25 और 45 दूनी, जैसा कि आप जानते हो कि 90 होता है, ना जानते हो तो गुणा भाग सीख लीजिए, पहाड़े भी सीख लीजिए। 45 दूनी 90, तो इसका आंसर हमारा 90 आ जाएगा। फिर से एक बार सॉल्व करके समझा दे रहा हूँ। 740 का 35% किससे बड़ा है, एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से 34 अधिक है। जब इसमें से यह घटाएंगे तब तो यह 34 आएगा ना। जो 225 हमने दिया है, इसको आप 259 दिया है, जो इसका 35% कितना आया, 259। अगर हम आपको 259 में से 225 घटाएंगे तो 34 आंसर आ जाएगा। 9 में से 4 गए, 9 में से 5 गए तो 4, 5 में से 4 गए तो 2, 5 में से 2 गई तो 3, 34 आ गया ना, मतलब डिफरेंस आ गया। ये हमने आपको प्रूफ ही करके दिखा दिया कि ये संख्या x की वैल्यू है 259, ये आ रहा है 740 का 35% और 259 इसकी वैल्यू है, और 34 बराबर आ रहा है, तो 34 हमने ये आपको प्रूव करके दिखा दिया। और वह पूछ रहा है कि जो संख्या x की वैल्यू है उसका 2/5% बराबर 90 आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं।
तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि जल कर से मतलब है कि वाटर टैक्स, या फिर जो आपके यहाँ नल से पानी आता है वो पाइपलाइन वाला टंकी वाला, उसका टैक्स जो किराया लगता है वह टैक्स मान लीजिए 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत यानी कि तात्पर्य है खर्च से, खपत का मतलब है खर्च, 20% कम कर दिया जाए। उसने कहा टैक्स 20% बढ़ा दें और खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये आपको हर क्वेश्चन में ट्रिकी मैथमेटिक्स में आएगा काम। आप देखिए जैसे कि मैंने ये 20% से मतलब है दर को हम इंग्लिश में रेट कहते हैं और रेट को आर से डिनोट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन होगा, इसका सूत्र होता है प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100, यह सूत्र होता है। अब इसको इस सूत्र में रख दीजिए तो बहुत अच्छे से साधारण तरीके से आ जाएगा। देखिए कि 20% क्या हो रहा है, पहले वृद्धि हो रही है, हम लिख लेते हैं शॉर्ट में 20% की वृद्धि और 20% की कमी। वैसे मैं बता दूं इसका -4% आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका मुझे सॉल्यूशन याद वो होता है कि जैसे ये R1 R2 होता है तो 0 0 कट जाता है, 2 दूनी 4 होता है, प्लस माइनस का अंतर माइनस गुणा होता है तो माइनस आता है। तो इसको याद करने का ये भी है सॉल्यूशन, इसको यानी कि ट्रिकी मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन के जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, हर जगह फॉलो करना है। ये समझिए एक सूत्र है, इनको रट लो बिल्कुल। तो इसका R1 क्या है, 20% की वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस माइनस की वृद्धि या कमी जो भी होता हो तो वृद्धि हो रही प्लस 20%। यहाँ क्या होता है दूसरे टर्म में माइनस कमी हो रही है -20%, और माइनस इंटू प्लस करेंगे आप तो माइनस ही आएगा, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो भी माइनस आएगा। ये सूत्र होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने या फिर यहाँ पे प्लस माइनस जो दिया गया है, प्लस माइनस का इंटू करेंगे क्या आ रहा है दोस्तों, -20 गुणा 20/100। ये 2 शून्य हमारे इससे कट जाएंगे, -4 आ जाएगा। ये परसेंटेज हटा देंगे हम, क्योंकि यह परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। अब हमारे ये माइनस का 20 और प्लस का 20 ये आ गया। अब होता है माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 20 और 4 24 हो जाएगा, क्या होगा माइनस का, यह प्लस का है। इसको हम घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, -4% की कमी आ जाएगी हमारी दोस्तों, ना कि वृद्धि, कमी आएगी दोस्तों। या -4% की वृद्धि आ जाएगी, वो कमी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है, इस फॉर्मूले को आप नाउ राइट कर लीजिए, लिख लीजिए बिल्कुल। यह फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैंने बता चुका हूँ कि जैसे कि ये हो गया अपना फॉर्मूला। फिर इसके बाद में मैंने एक ये दिया है स्टेप आपको कि जो प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है +20, तो एक ये आ गई चीज़, ये सॉल्व हुआ यहाँ तक। फिर इसके बाद मैंने 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4 आ गया। इसको मैंने फिर +20 -20 और 4 24 किया, और फिर आखिरी में -4% की हमें क्या आ गई, कमी आ गई। तो वो पूछ रहा है क्योंकि कमी अथवा वृद्धि, तो कमी आ जाए यानी कि माइनस का आ रहा है तो कमी है, माइनस से तात्पर्य कमी का होगा, कमी, और प्लस का होगा अगर तो वृद्धि। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा डस्टर कहाँ गया दोस्तों, डस्टर ये लिए हूँ मैं हाथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आपके समय बहुत कीमती है, इसीलिए मैं कम समय में मेन क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु के अधिक अंकित मूल्य, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने पर, 15% का बट्टा देने पर, 15% का बट्टा देने पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देने पर
के बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों। हम यहाँ से आपको एक चीज़ बता देते हैं। 153 क्रय मूल्य मतलब कि दिया गया है हमारा क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 153 रुपये। ये रुपए का नया लोगो आ गया था जो ये दिया गया है। अब पूछ रहे हैं कि 15% का बट्टा यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, बट्टा से तात्पर्य है डिस्काउंट। 15% का बट्टा दे रहे हैं किस पे, हमें अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य हमें नहीं पता। और 20% का लाभ हो रहा है किस पर, 20% का लाभ होगा हमें क्रय मूल्य पर। तो 20% का जो लाभ होगा इस पे होगा हमें क्रय मूल्य पर। अब 20% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना दिया गया, 153। क्रय मूल्य पर लाभ होता है तो 153 में हमें 20% का लाभ होगा, मतलब कि इसका 20% कितना निकलेगा, 20 एकम 20, 20 500, 153/5। इसको ऐसे करेंगे या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 153/5, या फिर एक और मेथड होता है कि हमने 153 का कितना निकालेंगे, बट्टा देने पे 20% का लाभ होता है। हाँ, 153 का हम 120/100, मतलब कि 20 छक्का 120, 20 500, 6/5। तो ये हमारा इतना आ जाएगा 153 गुणा 6/5। अब ये हमारा क्या आ गया है, क्रय मूल्य पर इतना लाभ हो रहा है, हमें इसको गुणा कर देंगे या फिर हम बाद में लिख लेंगे इसका गुणा। अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर हम 15% का डिस्काउंट, यानी कि 15% का डिस्काउंट से मतलब है कि 100 में से 15 घटाएंगे कितना, 85। 85/100 बराबर कितना हो रहा है, 153 गुणा 6/5। तो ये जो है पक्षांतर हो जाएगा 153 गुणा 6/5 गुणा 100/85। अब ये जो है इसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, यानी कि पहाड़े 17×85, 17×153 और 5/20 यानी कि 20/500 या 5/20। और अब हम 5 से फिर काट देंगे, 5 चौको 20, फिर आई हमारी बात 6 चौको 24, 24 नम्मा नहीं पता, 216 होता है, याद कर लीजिए 24 नम्मा 216 होता है, यह हमारा आंसर होगा। अब आपको बता दूं कैसे, देखिए 24 का अगर हम गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौको 36, 3 आ गया, 9 दूनी 18 और 3 21, ये 216 आ गया ना। ये पहाड़े आपको याद हो, मुझे याद है इसलिए मैंने बता दिया, आप याद कर लेंगे तो आपसे ही बनने लगेगा। तो क्रय मूल्य जो दिया गया है 150 रुपये दिया गया है। बट्टा जो दिया जाएगा MRP पे, हमने कहा कि हम लेने गए शक्कर 40 रुपये किलो मिल रही और उस पर हमें 15% का बट्टा दे रहे, तो हम 40 पर ही देंगे बट्टा, इसीलिए ये क्रय मूल्य दिया गया है, ये बट्टा दिया गया है। फिर आती है बात क्या कि क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। हमने चीज़ खरीदी 153 रुपये की और हमें लाभ हो रहा 20% का या 20 रुपये का, तो हम उसी में तो जोड़ेंगे कि हमें उसमें लाभ हो रहा। और उसके बाद तो ये आ गया हमारा लाभ, तो इतना आ रहा। या फिर हमने दूसरा मेथड ये भी बताया कि इस पे भी चेक कर सकते अपन लोग, ऐसे इस मेथड से भी कर सकते, या फिर 120 गुणा इतना डायरेक्ट आ जाता है, या फिर ऐसा कर सकते। इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा इतना 153 में, इसको प्लस करना पड़ेगा 153 से, तब आएगा आपका ये प्लस 153 करना पड़ेगा, तब ये पूरा लाभ निकलेगा। और या फिर डायरेक्ट 120 कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर आगे चलते हैं। फिर स्टेप आता है हमारा x × 85/100। ये जो है x हमने जो माना है, ये माना है MRP। MRP से तात्पर्य है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य की बात चल रही है। तो x × 85/100 बराबर 153 गुणा 6/5। अब इतनी बात आई, फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, 153 गुणा 6/5 गुणा 100/85। ये बाद में कहा है, यहाँ से पहले होगा, कहाँ गया, ये है, ये हो गया। इसको बराबर ले लिया था हमने, यहाँ पे बराबर में है ये, सॉरी ये जो है आपका बराबर में है। तो फिर ये पक्षांतर करने के बाद 100 ऊपर पहुँच गया, 85 नीचे आ गया, तो हमने ये 100 ऊपर पहुँचा दिया, 85 नीचे आ गया। 153 गुणा 6/5
और 100 ऊपर के, नीचे के 85, 17 पना 85, 17 नम्मा 153, 5 और 20, 5 20 हम 100, 5 चौको 20 और 4 से फिर बाद में हमने 4 का इंटू किया, 4 6 24, 24 नम्मा 216। ये हमारा उत्तर आ गया है दोस्तों। सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है और आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।